हेलो गाइस, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.3। तो बच्चे इसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं। जैसे हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है? मान लिया ये कोई डिजिट है a जिसमें 2 4 6 8 दे रखा है, तो हमें क्या है, a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें डैश भी लिख सकते हैं और टी भी लिख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो रो है 2 4 उसको कॉलम बना दीजिए 2 4, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए 6 8। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांसपोज आपका कहलाता है। अब सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लिया जाए ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 -1 एंड 2। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज क्या है आपका, कि फिर दोबारा वही किया जाएगा, इसको 1 -1 एंड -1 2। तो हमने देखा कि हमने इसके जो रोज थे उसको कॉलम में तो चेंज कर दिया, लेकिन देखा फाइनल आंसर हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब जब ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास है थर्ड, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? तो A इक्वल टू है 0 1 एंड -1 0। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो 0 1 है, ये 0 1 लिख दिया, -1 0 है, -1 0 हो गया। तो अब हम अगर इनको कंपेयर करें वापस दोबारा, तो देखेंगे जहां पर प्लस है सबके साइन चेंज हो गए ओनली। साइन चेंज होने का मतलब क्या, अगर हम उसमें से माइनस को कॉमन ले ले तो वापस स्टार्टिंग वाली डिजिट बन जाएगी, यानी कि ए के जैसी। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का, ठीक है, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, ये किसका है? प्लस का है, ये माइनस का है। तो मतलब अपोजिट साइंस है जस्ट। तो उसमें हम माइनस कॉमन लेके उसको ए मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब हमें निकालना है फाइंड द ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या होगा आपका? 5 1/2 एंड 1। यानी कि इसमें क्या करा हमने कि जो आपका फर्स्ट कॉलम था उसको रो बना दिया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इसको और इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, यानी 1 -1 2 3। तो ये भी आपका ट्रांसपोज निकल गया इसके अंदर। नेक्स्ट ट्रांसपोजिंग कैसे होगी? सबसे पहले फर्स्ट रो -1 5 6, अब √3 5 6, √3 5 6, लास्ट वन 2 3 -1। तो इस तरीके से हमारा इसका ट्रांसपोज भी निकल गया है। अब बच्चे हम क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें हमारे पास A गिवन है और B गिवन है। हमें निकालना क्या है, इसको वेरीफाई करना है या प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A प्लस B करेंगे, A प्लस B। तो A प्लस B क्या होगा, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, -1 -4 कितना हो जाएगा? -5। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 -5 कितना हो जाएगा? -2। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। 7 एंड 2 कितना हो जाएगा? 9। एंड 9 एंड 0 कितना हो जाएगा? 9। -2 एंड 1 कितना हो जाएगा? -1। एंड 1 एंड 3 कितना हो जाएगा? 4। एंड 1 एंड 1 2। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया A प्लस B। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका ट्रांसपोज भी निकालना है। A प्लस B का ट्रांसपोज अगर निकाला जाए तो मैंने बताया था टी भी लिख सकते हैं, इसको डैश भी लिख सकते हैं। तो इसमें वापस हमें यही करना पड़ेगा, इसको 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 क्या बना दिया जाएगा आपका? कॉलम। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, A डैश प्लस B डैश। तो सबसे पहले A डैश निकालेंगे, A डैश कितना है और B डैश कितना है।
ए डैश मतलब -1 2 3 -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। और बी डैश पर चलते हैं, इसमें भी आपका क्या होगा, इस तरीके से किया जाएगा -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 एंड 1 3 1। तो इस तरीके से हमारे पास ए डैश बी डैश आ गया है। अब हम ए डैश प्लस बी डैश निकालेंगे क्योंकि हमें प्रूफ ये करना है। तो इसमें क्या होगा, -1 एंड -4 -5 5 और 1 6 -2 और 1 -1 2 और 1 कितना होता है आपका 3 एंड ये -2 7 एंड 2 9 9 एंड 0 9 1 एंड 1 आपका 2 और 1 एंड 3 4। तो बेटा आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड बच्चे आप प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर इसी टाइप का है। क्वेश्चन थर्ड, ए डैश आपको गिवन है ये एंड बी आपको गिवन है ये। तो वेरीफाई करना है आपने ए प्लस बी डैश एंड ए डैश बी डैश। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, डिजिट डिफरेंट है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए डैश है तो ए निकालने के लिए इसका फर्दर ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो 3 4 -1 2 एंड 0 1। अब बी के अंदर क्या है, बी ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा आपका -1 1 2 2, यानी कि इसमें भी आपका इस तरीके से इसको लिख दिया जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी निकालते हैं क्योंकि हमें प्रूव करने के लिए यही चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी, a कहां पर है आपके पास, ये रहा, और b ये रहा। तो दोनों को ऐड कर देंगे। 3 में से -1 गया 2 -1 एंड 2 कितना हो जाएगा आपका माइनस ये 1 एंड 0 एंड 1 कितना हो जाएगा 1। अब आपका 4 एंड 1 5 2 एंड 2 4 एंड 1 एंड 3 4। तो इस तरीके से a प्लस बी आ गया। अब आपने a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या किया जाएगा 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4। तो ये a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को क्या करना है, ऐड करना है। A ट्रांसपोज आपका ये रहा, B ट्रांसपोज आपने यहां निकाला था। फिर इसमें क्या करेंगे, दोनों को ऐड। 3 और -1 कितना होता है आपका, ये लिखा 3 में से 1 गया 2 4 और 1 5 -1 एंड 2 1 2 एंड 2 4। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, राइट हैंड साइड ये रहा, दोनों आपके क्या है, सेम आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया है। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, ए ट्रांसपोज आपको गिवन है जिसकी वैल्यू ये है एंड बी ये दे रखा है। तो आपको a प्लस में 2b के ऊपर ट्रांसपोज ये निकालना है। तो सबसे पहले आप इसमें a निकालिए। a कैसे निकलेगा आपका, ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो वो a आ जाता है। तो अब हम इसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए और सेकंड वाले को इस तरीके से लिख दीजिए। तो ये a आ गया। अब आपको क्या चाहिए, सेकंड टर्म 2b। तो 2b इक्वल टू क्या होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 एंड b -1 1 0 2 देन -2 2 0 एंड 4। अब आपको a प्लस में 2b निकालना है। a प्लस में 2b इक्वल टू, तो a और 2b ये है, दोनों को क्या करना है आपको प्लस। तो -2 कितना हो जाएगा, -4
और 1 और 0 कितना हो जाएगा आपका 1 एंड 3 एंड 2 5 2 एंड 4 6। इस तरीके से आपका a प्लस में 2 भी आ गया। अब आपने इसका क्या करना है बच्चे, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज आपका किस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से। ट्रांसपोज का सिंपल सा फंडा है आपका, आप सबसे पहले फर्स्ट रो को पकड़िए, उसको इस तरीके से लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा इस टाइप से। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं फिफ्थ पर। आपको ए और बी दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, इसमें आपने क्या करना है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए। इसमें क्या है आपका ए कितना दे रखा है बच्चे आपके पास ये, और बी ये। तो सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। तो जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें इस तरीके से डिजिट को ये फर्स्ट और इसका फर्स्ट, 1 को -1 से किया -1, 1 को 2 से किया 2, 1 को 1 से किया 1। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट रो आ गई है। इसी तरीके से अब सेकंड आ जाएगी, -4 को -1 से करेंगे 4, -4 को 2 से करेंगे -8, -4 को 1 से करेंगे -4। इस तरीके से आपका थर्ड डिजिट भी आ जाएगी, यानी कि थर्ड रो। अब हम क्या करते हैं इसका, जैसा इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है ट्रांसपोज निकालिए, तो हम ट्रांसपोज निकालेंगे इसका। तो इसमें भी क्या होगा आपका, फर्स्ट रो जो है उसको कॉलम बना देंगे, तो -1 2 1, फिर सेकंड को 4 -8 -4, फिर -6 3 6। तो इस तरीके से ए बी डैश आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड चलते हैं। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले ए डैश और बी डैश की नेसेसिटी होगी। तो सबसे पहले ए डैश जब आपने निकाला 1 -4 3 एंड बी डैश क्या हो जाएगा आपका -1 2 और 1। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, बी डैश को ए डैश से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो आपका आंसर क्या आएगा ये। और जब हम ए बी डैश और इसको कंपेयर करेंगे तो ये दोनों सेम है। इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाइड हो जाएगा। अब आप इसको उतार लीजिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इसके पार्ट में a की वैल्यू आपकी ये है, देन वेरीफाई दिस। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हो, बस डिजिट्स इसमें क्या होती चली जा रही है आपके लिए, चेंज होती चली जा रही है। तो इसमें आपके पास a जो ट्रांसपोज है वो क्या आएगा, इसको इस तरीके से लिख लिया जाएगा और सेकंड रो को इस तरीके से लिख लिया जाएगा। बाकी आपका सेकंड क्या है, a है, तो a भी लिख लिया जाएगा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, cos को cos से करा cos स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपने cos अल्फा को साइन अल्फा से करा तो cos अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा को cos अल्फा से करा तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा आ गया। इस तरीके से आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का, फिर साइन अल्फा का साइन अल्फा स्क्वायर, cos अल्फा को cos अल्फा से करेंगे cos अल्फा स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास क्या होगा बच्चे, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये 0 0 आएंगे और ये 1 1। तो ये क्या आ गया आपका आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, और यही हमें क्या करना था, आपका प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट बेटा आप खुद देखेंगे। 7th, इसमें कह रहे हैं शो दैट मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A आपको दे रखा है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें A ट्रांसपोज निकाल लीजिए, T लिख देते हैं इसमें। अब क्या होगा आपका, तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए ये मेथड अपना सबसे बेस्ट है कि आप इसमें इस तरीके से लाइन सोच सकते हो या खींच भी सकते हो। तो आप 1 -1 5, ये आपका क्या है, रो है, तो आप इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, 1 -1 एंड 5 एंड फिर -1 2 एंड 1 एंड 5 1 2।
आप देखेंगे कि ये एग्जैक्ट ये होना चाहिए और ये है। अगर हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं तो सेम डिजिट होंगी। तो इसका मतलब क्या है, जब 80 ए के इक्वल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका भी सेकंड पार्ट इजी है। अब हम क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट पे ये कह रहे हैं ए दे रखा है, वेरीफाई करना है कि ए प्लस में ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, इसमें भी सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें ट्रांसपोज निकाला हमने, इसका 1 5 एंड 6 7। अब क्या करना है, हमने सम निकालना है a प्लस में a ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 1 2, 5 एंड 6 11, 6 एंड 5 11, 7 7 14। तो इस तरीके से हमारे पास a प्लस a मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, a प्लस में a ट्रांसपोज और इसका फिर ट्रांसपोज इसकी वजह से, क्योंकि अब हमने इसको क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 11 11 14, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसी तरीके से 2 11 एंड 11 14। तो ये आंसर भी हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि आप ये वैल्यू निकाल लीजिए और ये निकाल लीजिए। तो आपके पास सबसे पहले a दे रखा है, आप a ट्रांसपोज निकाल लीजिए। क्या आएगा इसमें, 0ab माइनस a0c एंड माइनस b माइनस c 0। अब आप इन दोनों का सम निकाल दीजिए, a प्लस में a ट्रांसपोज। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 0 एंड 0 क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0 एंड b भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। इस तरीके से आपका सारा इसमें 0 डिजिट्स आ जाएंगे। अब आप इसका हाफ करते हैं। हाफ क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो भी सेम आंसर आएगा आपका 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो इस तरीके से इसमें ये आंसर आ गया। अब आपने क्या निकालना है, a माइनस में a ट्रांसपोज। a माइनस में a ट्रांसपोज क्या है आपका, अगर हम इसमें से इसको लेस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 0 में से 0 गया 0, माइनस a में से a गया माइनस 2a, माइनस b में से अगर जो है हम b को लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस 2b, और a में से अगर माइनस a करते हैं तो 2a 0 एंड माइनस c में से c को लेस करते हैं माइनस 2c। इसी तरीके से b में से जब माइनस b को तो 2b आ जाएगा, c में से माइनस c को तो 2c आ जाएगा एंड 0 में से 0 को लेस करते हैं तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका भी हाफ निकाल लेंगे, a माइनस में a ट्रांसपोज, हाफ कर देंगे इसका तो क्या होगा आपके पास 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। इस तरीके से आपका दोनों आंसर आ गए। इसको बेटा नोट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्रेस फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% प्री बोर्ड या बोर्ड में इसके आने के चांस होते हैं, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इसका सेकंड पार्ट जो टफ है वो कराने की कोशिश की है, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस में लाइए। a इसमें क्या दे रखा है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। यह आपके पास a, इसको माना। अब ये आपकी थ्योरम दे रखी है बुक के अंदर, ये कि a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस में a ट्रांसपोज प्लस में हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में हमने किसी मैट्रिक्स को शो करना है। जो क्वेश्चन भी आपका कह रहा है
अब हमने सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज बेटा आपको पता चल चुका है, इस तरीके से आपका निकलता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर -2 -3 -2 3 -1 एंड 2 -1 3 2 -1 3। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो a प्लस में a डैश निकालना है। a प्लस में a डैश कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों को ऐड, 6 and 6 12 -2 -2 -4 and 2 2 4 -2 -2 -4 and 3 6 and -1 -2। इस तरीके से आप इसका सम निकाल लेंगे। फिर इसका हमने क्या करना है, हाफ। तो जब हम इसका हाफ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ किया जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 6 -2 2 6 -2 and 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -2 3 and -1, यहाँ पर आएगा 2 -1 and 3। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। सेकंड पार्ट क्या है आपका, A माइनस A मैट्रिक्स, A माइनस A ट्रांसपोज। तो A माइनस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसमें से किसको लेस करते हैं, इसको, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, इसमें 0, सारी डिजिट 0, 6 में 6 गया 0, -2 में से -2 गया 0, इस तरीके से सारा 0 आ जाएगा। उसका हाफ करेंगे तो वो भी 0 ही रहेगा। तो हमने इसमें दिखाना था कि मैट्रिक्स को, यानी ये तो हमारे पास हो गया मैट्रिक्स, और ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पर, और ये जो सेकंड पार्ट है ये आ गया यहाँ पर। तो शो करना था सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चूज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमें इसमें चूज करना है। तो ये कहते हैं A और B आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की। तो आपने इसको क्या करना है, बताना है कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स होगी। हमने इसमें ऑप्शन ए बता रखा है स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बी माइनस बी ए, इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज से ही हमें पता चलेगा मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है क्या है। तो अब हमने इसमें क्या किया, इस पार्ट का इस पार्ट का अलग अलग दोनों के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया। अब इसमें क्या होता है, ये भी हम आगे इसमें जो कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं उसमें पता है हमें कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, रिवर्स के हो जाता है, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के इक्वल। माइनस में ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इसके साथ भी ऐसे हो जाएगा। तो हमने ये देखा हुआ, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब हम इसके ट्रांसपोज हटा सकते हैं। बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। सेम ऐसा यहाँ पर हमने किया। तो अब इसमें क्या होगा, दोनों साइड से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी आगे आ जाएगा और बी ए बैक में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल है। तो हमने ये आपका देख रखा है स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस उस मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो सेम इसमें ऐसा ही हुआ है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी इजी क्वेश्चन है। ए आपको गिवन है, दोनों का सम हमें किसके इक्वल गिवन है, आई के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हमने a प्लस में a ट्रांसपोज, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाला, फिर दोनों को ऐड किया, cos अल्फा आपका 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ये 0 हो गया। इस तरीके से इसको करा 0 हो गया, इसको किया तो 2 cos अल्फा हो गया, इक्वल टू i 1 0 0 1। तो अब हम इसमें क्या है, कंपेयर करेंगे। 2 cos अल्फा किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो cos अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के। तो cos अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है आपकी, cos π/3 पर। तो cos π/3 पर ये वैल्यू होती है। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू यानी कि बी ऑप्शन जो है आपकी π/3 होगी। तो गाइस, थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जितेंद्र आर्य क्लासेस चैनल। ओके, थैंक्स।